बिहार इलेक्शन, गहन पुनर्निरीक्षण, जो वोटर लिस्ट का गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है, SIR हो रहा है, उस पे चर्चा होगी। ये गहन पुनर्निरीक्षण जो बिहार चुनाव में कुछ ही समय है, ये इतनी जल्दीबाजी में क्यों हो रहा है? और बिहार जो स्टेट है, 8 दिन में 17 हत्याएं, और नाम सुशासन बाबू, ये किसने रखा? इस पे भी चर्चा होगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने PDA के माध्यम से PDA की पर्ची हर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रोग्राम बनाया है, उस पे चर्चा होगी। और जो यूपी में 5000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं, ये सभी लोग जानते हैं, मर्ज के नाम पे बंद कर दिया गया है, और भी स्कूल बंद करने वाले हैं, यानी टोटल 27,000 स्कूल बंद होंगे। उससे पहले 27,000 जो शराब खाने हैं खुल चुके हैं। हम चले थे मदरसा बंद करने, मदरसा स्कूल होता है ना, मुसलमानों का स्कूल है, उसको बंद करने चले थे शुरू में, लेकिन हिंदू बहुत खुश हुआ था। लेकिन अब उन्हीं का स्कूल बंद हो रहा है, उन्हीं के लड़के लड़की नहीं पढ़ेंगे। अब 27,000 स्कूल बंद होगा, जबकि यूपी की जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से स्कूल भी ज़्यादा खुलना चाहिए। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल भी बढ़ना चाहिए, यानी स्कूल खोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? स्कूल बंद हो रहा है। मैं राजेश यादव, मेरा ये चैनल है, आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक और शेयर। अब चलते हैं चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग ने कहा है, अभी कल अमर उजाला में छपा था, उसमें छपा कि बिहार में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के घुसपैठिए भी वोटर हैं, हटाए जाएंगे सबके नाम। हम पूछ रहे हैं या जनता पूछ रही है, ये नाम किसने बनवाया, ये नाम किसने बढ़वाया? वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ पिछला, वोटर लिस्ट बना। 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें वोटर निरीक्षण हुआ। 2014 का हुआ, 2014, 2019, 2024, 15 वर्ष हो गया। इस 15 वर्ष में जिम्मेवारी किसकी थी? वोटर लिस्ट। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी, वोटर लिस्ट भी बढ़ा था। तो हम पूछते हैं या जनता पूछती है कि वोटर लिस्ट किसकी जिम्मेवारी है बनाना? वोटर कार्ड किसकी जिम्मेवारी है? तो आपने गलती क्यों किया? पहला काम। और जो गलती किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यानी जो आपके अधिकारी हैं, अधिकारी ने लिस्ट बनाया होगा 2014 का, 2019 का, 2024 का, इन तीनों में प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। तो जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुआ तो प्रधानमंत्री जो चुना गया है वो भी वैलिड नहीं होंगे, फिर उनको भी हटाना चाहिए। फिर आप कह रहे हो कि गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाया गया है। अब आपको ख्याल आया है 2014 से जो आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था, बहुत जोर शोरों से उसमें बना और पूरी सरकार उसमें लगी थी वोटर लिस्ट बनाने में।
फिर वो आधार कार्ड कैसे गलत हो गया? आप कह रहे हो कि आधार कार्ड में गड़बड़ी हुई है। ये सब में गड़बड़ी नहीं हुई है। और एक बात और कह रहे हैं आप कि राशन कार्ड में भी गड़बड़ी हुई है। तो जितने ये बना हुआ है, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, इन सब में जिम्मेवारी किसकी है? कर्मचारी की होती है। जो कर्मचारी बनाया है, गलत ढंग से बनाया है, उसको पहले आप उसको सस्पेंड कीजिए, उसको उसके पद से हटाइए, उसकी जांच कीजिए कौन कौन से अधिकारी हैं जो फर्जी बनाए हैं, पहले उनको हटाइए। हम कैसे मान लें? आप कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में, आधार कार्ड में, राशन कार्ड में गड़बड़ी हुई है और बनाया गया है, अधिक बनाया गया है, विदेशियों का भी बनाया गया है, बांग्लादेश के लोग, म्यांमार के लोग और नेपाल के लोगों को बनाया गया है इसमें। हम कैसे मान लें कि जो आप ये बना रहे हो, गहन पुनर्निरीक्षण कर रहे हो, आप फिर से वोटर लिस्ट बना रहे हो, इसमें गड़बड़ी नहीं होगी? आप प्रूफ दे सकते हो कि इसमें गड़बड़ी नहीं होगी? अगर उसमें गड़बड़ी हो सकती है 2014 का, 2019 का लोकसभा का चुनाव और 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसी तरह विधानसभा के चुनाव हुए हैं। अगर वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड गलत है, सबसे पहले आप उन अधिकारी को सस्पेंड कीजिए जिस अधिकारी ने बनाया है। राशन कार्ड मान जाओ कि आपके बस के नहीं है, वोटर लिस्ट है, वोटर कार्ड है, वो तो आपके जिम्मे होता है। तो जितने अधिकारी, जिस अधिकारी ने गलत काम किया है, पहले आप उसको सस्पेंड करो, उसकी नौकरी से ख़त्म करो उसकी नौकरी, और उस पर जांच बैठाओ, उसको हटाओ। ये भी अगर बना रहे हो आप, अगर नया वोटर लिस्ट बना रहे हो, गहन निरीक्षण कर रहे हैं आप, तो इसकी क्या जिम्मेवारी है कि इसमें गलती नहीं हो सकती? ये फर्जी नहीं बन सकता, कुछ है? अगर वो गलत बना तो ये भी गलत बनेगा। आप तो सुधार कर नहीं सकते। ये सब जो बिहार चुनाव है, एक सर्वे आया था, कोई दूसरी पार्टी जीत रही है। अब हड़बड़ी में आपने इसको लेकर आए हो गहन पुनर्निरीक्षण। अब कह रहे हो कि नहीं, इसमें विदेशी हैं, बांग्लादेश के हैं, म्यांमार के हैं, नेपाल के हैं, और ये सब हैं। तो जो अभी पिछला चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था, वो भी तो फर्जी है। फिर प्रधानमंत्री का फिर दोबारा चुनाव कराओ। फिर तो आप बीजेपी की भाषा बोलना बंद कर दीजिए। अगर कोई सवाल पूछ रहा है चुनाव आयोग से, तो बीजेपी बोल रही है, उसका जवाब बीजेपी के लोग दे रहे हैं, यानी इसका मतलब दोनों मिले जुले हैं। यही हुआ ना कि सवाल अगर कोई नेता, कोई विपक्ष का पूछ रहा है चुनाव आयोग से, तो उसका जवाब कोई दूसरी पार्टी दे रही है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें बिहार की मतदाता गहन सूची जो बनाया जाना है, पुनर्निरीक्षण हो रहा है इसका, SIR, कह रहा है कि इसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। जो मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी हुई है, ये बांग्लादेश है, नेपाल और म्यांमार के लोग घुसपैठिए इसमें आ गए हैं, इनका नाम आ गया है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा 30 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से इन घुसपैठियों के नाम हटाए जाएंगे। अब समझ में आया कि इनका नाम हटाना है। 2024 में नहीं समझ में आया कि 2024 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव हो उसमें हटाया जाए। रिपोर्ट का हवाला देते हुए रविवार को चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि बिहार
में बूथ स्तर के कर्मचारियों की ओर से घर घर जाकर किए गए सत्यापन में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों की पहचान हुई है। इनमें से ज़्यादातर के पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे पहचान दस्तावेज भी पाए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि जिनके दस्तावेज संदेह के घेरे में पाए गए हैं उनके खिलाफ जांच होगी और सूची से नाम और उनका नाम सूची से हटाया जाएगा अगर ये पाए गए हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये होगा कि जो विपक्षी की पार्टियां का वोटर है, ये संदेह है, विपक्ष पार्टियां भी कह रही हैं, उन्हीं का मैं कह रहा हूँ, उन्हीं के शब्द मैं कह रहा हूँ। वो कह रही हैं कि इसमें ये होगा कि जो विपक्ष के वोट हैं उनको हटाया जाएगा और जो सत्ता के वोट हैं उनका नाम नहीं काटा जाएगा। विपक्ष का वोट, जैसे मुस्लिम वोट मान लीजिए विपक्ष का है, मुस्लिम वोट को काटा जाएगा। फिर और उसमें देखा जाएगा हिंदू वोट भी काटा जाएगा। हिंदू वोट में भी जो विपक्ष का वोट होगा उसको काटा जाएगा। और ये सब खेला वोट का है भाई, ये सब खेला वोट का है। ये पुनर्निरीक्षण का खेला तो आयोग कर रही है, ठीक है, उसकी जिम्मेवारी है, उसको करना चाहिए, लेकिन ये खेला और है, कहीं से खेला जा रहा है। ये खेला सत्ता का है, वोट का है और ये इसमें खेला होगा। बिहार चुनाव में ये खेला होगा। अगर विपक्ष पार्टियां सतर्क नहीं रही तो इसका अंजाम भुगतना होगा उन लोगों को। अब देखिए, अब एक बिहार में एक और आया है, एक न्यूज़ आई है बिहार में। वो न्यूज़ कौन सी है? वो न्यूज़ है बिहार में 24 घंटे में वकील, शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी अधिकारी की हत्या की गई है। और 17 दिन में बिहार में 17 दिन में बिहार में 8 दिन में 17 हत्याएं हुई हैं। और जो हत्या हुई है वो हत्याएं व्यापारी की हुई है, बड़े बड़े लोगों की हत्याएं हुई है भाई। बिहार में 17 हत्याएं और नाम सुशासन बाबू रखा गया है। ये सुशासन बाबू कौन रखा है? क्योंकि वहाँ पे भाजपा है और भाजपा को पता है आप लोगों की कि भाजपा क्या करती है। पूरी जो मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, मुख्य मीडिया है, उसको अपने में मिला ली है और उस मीडिया ने उसको नया नाम दिया है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका नाम